संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और मन भाग 18। हमारा मन चूंकि त्रिगुणी है, अतः उसकी हर क्रिया और भाव भी मात्र शुद्ध का आभास है, शुद्ध है नहीं। जिसे हम प्रेम मानते हैं वह भी आभास ही होता है। जीवन में जितनी भी क्रियाएं ज्ञान क्षेत्र की हैं वे भावना के रूप में जानी जाती हैं। कर्म क्षेत्र के भावों को वासना कहते हैं। वासना में प्रतिपल की इच्छा जुड़ी रहती है। हमारा शरीर एक व्यक्त माध्यम है, यही सूक्ष्म प्रवेश का मार्ग है। प्रेम भी व्यक्त से ही किया जाता है, किंतु भाव में अव्यक्त होता है। सच्चे प्रेम का आधार अव्यक्त के बिना नहीं मिलता। इसके बिना प्रेम में शुद्धता नहीं आती, स्वार्थ रहता है। एक माँ जब बच्चे को पीटती हो तो आपको उसके वात्सल्य पर तरस आता ही होगा। वह चीखती भी है, कोसती भी है, दुत्कारती भी है। लगता है कि किसी और का गुस्सा बच्चे पर निकाल रही है, अथवा जो कुछ कर रही है वह केवल अपना कर्म समझकर कर रही है। यहाँ उसके मात्र प्रेम को कैसे परिभाषित किया जाए? क्या प्रेम का ही यह विरोधी स्वरूप है? और इसका कारण भी प्रेम का भाव ही है। कबीर, मीरा आदि का प्रेम अटूट प्रेम रहा है। उनके कार्य प्रेम के सिवाय किसी कोई अन्य बात को उजागर ही नहीं करते। प्रेम व्यक्ति का संकल्प है, उसकी इच्छा शक्ति का संकल्प है। किसी के साथ एक हो जाने को, किसी के हित में योग करने अथवा आध्यात्मिक योग करने का, बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के, बिना किसी भावना की परिधि के, किसी के प्रति केवल सकारात्मक भाव का होना ही प्रेम है। इसमें यदि भावना का जुड़ाव होता है तो और भी श्रेष्ठ कहा जा सकता है। वैसे भावना के बिना भी प्रेम हो सकता है। उच्च कोटि के व्यक्ति, संत, चिंतक आदि इस प्रकार का प्रेम करते आज भी देखे जा सकते हैं। वे जिससे भी प्रेम करते हैं उसका आध्यात्मिक विकास देखना चाहते हैं। भौतिक विकास उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि वे प्रतिफल नहीं चाहते। जबकि हम तो ईश्वर से भी प्रेम करते हैं तो रोज कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। क्या ईश्वर नहीं जानता कि हमें क्या मिलना चाहिए? जानता है, इसीलिए तो ईश्वर कहलाता है। प्रेम व्यक्ति को मूल से जोड़ता है, भावनाओं के साथ भी और भावनाओं के बिना भी। आप जिससे भी प्रेम करते हैं भूल से भी उसका अहित नहीं कर सकते। आपको अपने प्रेमी में अपनी ही छवि नजर आएगी। एकाकार कर देना ही प्रेम की उपलब्धि है। महाभारत में लिखा है, मित्रम प्रेम रसायनम। कालिदास भी इसकी पुष्टि करते हैं। मित्रता में कुछ ग्राह्य नहीं होता। व्यास जी ने एक बात और भी लिखी है कि प्रेम में सदा नवीनता बनी रहती है। मन में उठने वाली इच्छा तथा उसके साथ जुड़ी कल्पना में नवीनता होती है। उसका उपयोग होते ही नवीनता समाप्त हो जाती है और उसका स्वरूप वासनामय हो जाता है। अहिंसा, अपनी आवश्यकता के लिए दूसरे की आवश्यकता को नकारते हुए उसके अधिकार का हनन करना हिंसा है। हिंसा भावनात्मक प्रतिक्रिया है और शरीर के कार्यकलापों में भी देखी जा सकती है। हिंसा कृत्य है। हिंसा का विचार प्रतिहिंसा कहलाता है। अहिंसा आत्मभाव है। हिंसा का एक ही आधार होता है, परायेपन का भाव। हम आसानी से किसी का भी अहित करने को तैयार हो जाते हैं। आज का वातावरण भी ऐसा हो गया है। व्यक्ति के पास धैर्य रहा ही नहीं, अपना ही स्वार्थ देखता रहता है। लोभ की सीमा समाप्ति की ओर तेजी से बढ़ रही है। शिक्षित लोग समाज का अहित करने में दूसरों से काफी आगे हैं। किसी भी कर्म से पहले कोई चिंतन नहीं करता, उसके दूरगामी परिणामों की चिंता नहीं करता। जीवन में अनेक कारणों या बहानों से हिंसा प्रसार बढ़ा है। जिस देश की जीवन शैली दर्शन अहिंसा पर आधारित रहा है, भगवान महावीर से लेकर महात्मा गांधी तक अहिंसा के प्रतिमान बने रहे हैं, वहाँ हिंसा का ही वातावरण बढ़ रहा है। अहिंसा के पुजारी दिखाई नहीं देते। अहिंसा की व्याकरण बोलने वालों के आचरण में भी हिंसा ही परिलक्षित दिखाई पड़ती है। हिंसा हो या अहिंसा, कारण भीतर रहता है, निमित्त बाहर हो सकता है। विवेक तो स्वयं का ही काम आता है।
आमतौर पर प्रवाह पतित लोग ही हिंसक कृत्यों के साथ जुड़े दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः भीतर मन का वातावरण इसके मूल में होता है। अहंकार को बढ़ाने में शिक्षा का भी बड़ा योगदान रहा है। भौतिकवादी दृष्टिकोण, भ्रष्टाचार का माहौल, काले धन का प्रभाव आदि बड़े बड़े हेतु बन गए हिंसा के। दूसरी ओर धर्म, जाति, संप्रदाय आदि ने भी हिंसा को ही बढ़ावा दिया। धर्म स्वयं अर्थ की चपेट में आ गया। हिंसा का कारण होता है मन में उठने वाला प्रतिहिंसा का भाव, बदले की भावना, ईर्ष्या एवं द्वेष। महाभारत के आचार्य द्रोण एवं कर्ण दोनों ही प्रतिहिंसा के बड़े उदाहरण हैं। प्रतिहिंसा को ही इन्होंने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर थे, किंतु प्रतिहिंसा ने उनकी आचार संहिता ही बदल डाली थी। अनीति, अन्याय, अधर्म, अनाचार अवसर के अनुसार उन्हें सही लगते थे। दुर्योधन प्रतिहिंसा का पर्याय था। प्रतिहिंसा मन का विषय है, अहंकार के साथ जुड़ा हुआ विषय है। अज्ञान ही अहंकार का मूल है। समाज और संगठनों के अनेक नियम भी ऐसे होते हैं कि व्यक्ति प्रतिक्रिया दिखाना चाहता है। यदि उसका बस न चले तो समाज के प्रति भी उसके मन में प्रतिहिंसा पैदा हो जाती है। द्वेष, प्रतिस्पर्धा जैसे तत्व शत्रुता फैलाते हैं। स्पर्धा में सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। प्रतिस्पर्धा में धन, पद आदि के बल पर एक ही व्यक्ति रह जाना चाहता है, बाकी सभी को स्पर्धा से बाहर करने का यत्न करता रहता है। इसी का विकृत रूप हिंसा में परिवर्तित होता है। हिंसा प्रकट होने से पूर्व मन में पैदा होती है भाव रूप में। मन असुविधा को स्वीकार नहीं करता, चाहे छोटी हो या बड़ी। व्यक्ति के आसपास यदि तमोगुणी वातावरण रहता है तो मन की प्रतिक्रिया अतिशीघ्र उत्तेजना में बदल जाती है। अहंकार भी समझौता नहीं करना चाहता, बुद्धि को प्रेरित करता है, दबाव डालता है शरीर पर क्रिया के लिए। मन की स्वीकृति पाते ही आदेश पर अमल हो जाता है। पाश्चात्य शिक्षा में अधिदेव का समावेश नहीं है। वही शिक्षा आज भारत में प्रसारित है। एक ओर चेतना है, दूसरी ओर पदार्थ। प्राण दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है। इस प्राण की समझ ही अधिदेव है, जिसके बिना न चेतना की समझ पूरी होती है न पदार्थ की। हमारी आधिदैविक अवधारणा के बिना जीवन में प्राणों का व्यापार समझ में आ नहीं सकता। व्यक्ति शरीर एवं बुद्धि पर आश्रित होकर रह जाता है। मन के धरातल की चर्चा आज की शिक्षा में नहीं है। मन में इच्छाओं का उत्पन्न होना, मन का इंद्रियों का स्वामी होना, मन में आत्मभाव का निहित होना, बुद्धि की भूमिका मन के संदर्भ में आदि विषयों पर व्यक्ति शून्य में ताकता है। राग, द्वेष, स्नेह, श्रद्धा आदि मानस तत्वों का प्रवाह देखता तो है, नियंत्रण नहीं कर सकता। मन की चंचलता उसके चित्त को कैसे प्रभावित कर सकती है वह नहीं जानता। बुद्धि उसकी अपनी अंतिम सीमा है। अहिंसा विषय है। ईर्ष्या, द्वेष, मोहवश यह प्रतिहिंसा का रूप लेने लगती है। काम, क्रोध, मद, लोभ आदि इस प्रतिहिंसा को हवा देते हैं। कई बार सत्य के लिए लड़ने वाले भी विपरीत वातावरण पाकर प्रतिहिंसा पर उतर जाते हैं। रूढ़ियां भी कुछ ऐसा ही वातावरण बना देती हैं। व्यक्ति हिंसक हो जाता है, किसी का हित नहीं होता। इसमें व्यक्ति का चिंतन स्वयं के आगे नहीं जाता। इसे व्यक्ति के संकुचन की पराकाष्ठा कह सकते हैं। इसमें शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक तीनों ही धरातल विकृत हो जाते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हिंसक व्यक्ति सबसे अधिक नुकसान स्वयं का ही करता है। सामने वाला तो भाग्य से बच भी सकता है, हिंसक स्वयं नहीं बच सकता। हमारे शास्त्रों में ज्ञान का अर्थ है एको ज्ञानम ज्ञानम, सबके भीतर वही एक बैठा है। इसकी जानकारी करना, इसको समझना ही ज्ञान सूचक है। इस ज्ञान को प्राप्त करके किसी का अहित नहीं किया जा सकता। किसी में साहस नहीं होगा कि दूसरे के भीतर बैठे ईश्वर का अहित कर सके, बल्कि इस ज्ञान से तो व्यक्ति हर प्राणी को ही समान स्तर पर देखने लग जाएगा।
मानव अथवा प्राणी मात्र के प्रति उसके मन में प्रेम जागृत हो जाएगा। मन में सबके लिए ही मंगल कामना करने लगेगा। प्रकृति का समानता का नियम लागू होने लग जाएगा। व्यक्ति स्वयं का विस्तार करके स्वयंभू हो जाएगा। श्रद्धा जीवन के सृष्टि के मूल को देखकर जीने का नाम है। शरीर के भीतर की शक्तियों पर दृष्टि रखकर जीने का नाम है। श्रद्धा जीवन की पवित्रता का सम्मान करने का नाम है। श्रद्धा जीवन को मूल्यवान बनाती है। श्रद्धा आत्मा का विषय है।